अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा है और संत समाज, प्रधानमंत्री जी और विभिन्न वर्ग के सभी लोगों का आज वहाँ पे, जैसा कि हमने देखा, एक ऐतिहासिक दिन है आज। तो बिहार में उसी प्रकार से आज क्या योजना है, एक बार ज़रा प्रकाश डालेंगे इस पे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी या भगवान रामचंद्र कहें, सीताराम कहें, सियाराम कहें, दशरथ नंदन कहें, तो हम मिथिला मगध के लोगों के वह जमाई राजा थे, हमारे वो पाहुन हैं। और उस पाहुन के स्मृति में उनके गृह जनपद में रामलला के मंदिर बन का शिलान्यास प्रधानमंत्री महोदय रख रहे हैं। तो हम उनके ससुराल के लोग हैं, ये हम लोग का धर्म बनता है कि हम सब लोग भी उनको इसी तारीख को याद रखें। और इसीलिए आज इस सीता की भूमि पर, जो सीता हम लोग की बहन बेटी बुआ है, सीता हमारी माई नहीं है, सीता हमारी बहन बेटी और बुआ की तरह है, तो उसकी स्मृति में हम लोगों ने आज पटना की स्थित, मतलब मगध, बिहार के मगध क्षेत्र स्थित खगौल, जो एक ऐतिहासिक जगह है जो जुड़ा हुआ आजमठ से है, वहाँ पे हम लोगों ने एक भूमि पर और एक काले पत्थर से बनवाया हम लोगों ने है। और इसे वंचित समाज के चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने इसको बनाने का काम किया है। तो हम सब लोग आज उन्हीं की स्मृति में, आज हम लोग चूँकि श्री राम का मंदिर का जो आज शुरुआत हो रहा है, उसी को याद रखने के लिए हम मिथिला मगध बिहार के लोगों के द्वारा आज इस सीतायन शोध, सीता पे शोध कार्य है, तो हम सब लोग ये काम शुरू कर रहे हैं। और इस शोध के माध्यम से नारी विमर्श पर, दलित विमर्श पे, जाति विमर्श पे और पूरा जो इस दुनिया का जो पुस्तक उद्गम का जो विमर्श है, उसको हम लोग चालू रखेंगे। और हम सब गौरवान्वित हैं कि हम बिहार के लोगों ने, मिथिला के लोगों ने, मगध के लोगों ने सीता जगदम्बा को, हमारे यहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो हम सब सीताराम को आज याद कर रहे हैं। और इस ढंग से इस स्थान को, इस स्थल को हम सब लोग एक विशाल शोध केंद्र या विशाल विश्वविद्यालय, विद्यापीठ के रूप में डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। ये हमारी शुभकामना है। और हम सब लोग चाहते हैं कि आप सब लोग जो सुन रहे हैं, उन लोगों का भी सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले हम लोगों को, ताकि यह तारीख जो 5 अगस्त की तारीख है और जो वह शुभ मुहूर्त है, इस शुभ मुहूर्त में हम सब लोग सीता और राम दोनों ही को लेकर के काम करेंगे, ताकि दुनिया में पुनः जो है ये विश्व में हमारा भारतवर्ष जो है पूरा विश्व का गुरु होगा। इस उम्मीद के साथ हम सब लोग आज इसे पटना, मगध के पटना के खगौल में हम लोग सीता की जो मूर्ति है 2 फीट की, उसका हम लोग आज स्थापना कर रहे हैं। एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे, वो पेंटिंग्स को। ये हमने प्रयास किया है कि सीता के जीवन से संबंधित, राम के जीवन से संबंधित सारा मामला अयोध्या में हो रहा है। ये हम और राम जी ससुराल वासियों का ये कर्तव्य होता है। और सीता के जो नैया के हम सब लोग हैं, तो सीता हम लोग की बहन बेटी और बुआ रही है, तो हम सब लोग का ये धर्म बनता है कि सीता के जीवन लीला, सीता के पूरे जीवन पे हम सब लोग क्या कर सकते हैं, एक सांकेतिक तौर से हमारी बहन बेटियों और बुआ ने जो बनाई है, ये सीता का अवतरण है। इस ढंग से राजा जनक उस अकाल दुर्भिक्ष के समय में जब वो हल को अपने हाथ में लेते हैं, तो सीता का अवतरण होता है। और अवतरण होते ही पूरा वर्षा रानी इतना जम के ये होती है कि वहाँ का अकाल दूर रहता है उस पूरे मिथिला क्षेत्र का। और दूसरा ये पीनाक क्रिया है, पहला तो अवतरण हुआ है, दूसरा पीनाक क्रिया है। पीनाक उस धनुष को कहते हैं जो धनुष को, धनुष परशुराम जी का धनुष था, जिसे उठाना ही मुश्किल था, चलाना दूर की बात थी। और राजा जनक देख रहे हैं कि खेल खेल में सीता जो है उस धनुष को उठा ले रही है, जो किसी उस समय के उन समय के महावीरों के लिए संभव नहीं था।
वो देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि सीता उस परशुराम के उस पिनाक धनुष को उठा ले रही है। वह उसी से तय करते हैं वह व्यक्ति जो उस धनुष को उठा करके और जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता की शादी होगी, विवाह होगा। तो ये वो जनक देख कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि उस ढंग से ये जो सीता जो खेल में पिनाक धनुष को जो उठा ले रही है, ये उसी का चित्रण है। ये उसी में ये दिखाया गया है कि किस ढंग से वो सीता जी ने उस पिनाक धनुष के साथ खेल में ही कभी झाड़ू बुहारते वक्त, कभी गेंद खोजते वक्त, मतलब हर समय उस पिनाक धनुष को उठा करके अपना वो कर रही है। और पिताजी उनके आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि जरूर ये कोई अवतरण, कोई किसी देवी का अवतरण, जगदम्बा का अवतरण है। ये जनक को विश्वास उत्सन्न हो गया। पिनाक शब्द का क्या अर्थ है? पिनाक धनुष का नाम है। अच्छा। पिनाक का मतलब है बहुत बलशाली, अच्छा, बहुत मजबूत और ऐसा जिसको बहुत मतलब कि जिसको साधना मुश्किल हो और जिसकी मार को कोई जिसके मार से कोई बच नहीं सकता है। पिनाक का मतलब इसका ऐसा मतलब जिस लक्ष्य को बेधा गया हो तो कभी भी अलक्ष्य नहीं रहता है। वो पिनाक का मतलब कि बिल्कुल लक्ष्य जो बेधना संभव है वो पिनाक का, वही पिनाक धनुष का मतलब उससे जिस किसी को आप लक्ष्य करेंगे लक्ष्य को बेधना आसान होता है। स्वयंवर का है तीसरा। तो वही हुआ कि साहब स्वयंवर का मामला जो से पिनाक धनुष को कौन उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो उस समय के पूरे धरती के जितने भी महाबली राजा लोग थे सब लोग आए, मगर उससे किसी से वो पार लगा नहीं। अंततः भगवान राम कहें हम लोग या दशरथ के राजकुमार रामचंद्र जी आए तो उस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाया उन्होंने। और तब उसके बाद से फिर हुआ कि ये स्वयंवर में सीता ने अपना वर का चयन किया और भगवान राम और सीता जगदम्बा का जो विवाह होता है उस समय वही माला सीता जी के द्वारा राम जी को देते हुए इस चित्र में ये चर्चा किया गया है जी। और ये खास करके विवाह पंचमी होता है हम लोग के लिए। इस मिथिला मगध के लोगों को विवाह पंचमी का बड़ा महत्व है जी। और आज भी जो अगहन महीने में होता है विवाह पंचमी, वो आज भी अयोध्या से बारात चलता है और चलते हुए बिहार में स्वागत होता है बक्सर में जी। बक्सर जो चरित्र वन है उससे बड़ा संबंध रहा है रामायण कथा का, तो उसमें वहाँ पे शादी विवाह का पूरा होता है और बारात की प्रवेश होती है बक्सर में, जो बिहार के इस मगध क्षेत्र में आता है, जो हमारा पश्चिमी बिहार का इलाका है। फिर वहाँ से एक पूरी यात्रा जो मार्ग जुड़ा हुआ है भगवान राम सीता के गमन से या पूरा रामचंद्र परिवार जो आते हैं विवाह के लिए, तो उसी रास्ते में अहिल्या का भी पड़ता है। उसी रास्ते में ये जहाँ पर हम लोग भी हैं ये लखनी बिघा नाम है और बगल में एक रामपुर नाम का जगह है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह भी उस मार्ग में रहा होगा। ये लखनी बिघा, लखन मतलब लखन, तो लखन मतलब जो राम लक्ष्मण भाई थे, तो लखनी बिघा इस जगह का नाम है और आगे रामपुर भी है जी। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये भी स्थान उसमें रहा होगा। ये एक शोध का विषय है जो हम शोध करेंगे बाद में। ये स्वयंवर को आज भी और राम विवाह सीता विवाह को विवाह पंचमी के रूप में शुरू करते हैं और हम मिथिला मगध के लोगों के लिए वो बड़ा शुभ दिन होता है शादी विवाह करने का। तो विवाह पंचमी बड़ा महत्वपूर्ण जो नवंबर दिसंबर में होता है, तो ये उसी का दिया गया है स्वयंवर का। तो स्वयंवर का ये चित्रण किया गया है, इसमें दिखाया जा रहा है कैसे सीताराम मतलब एकाकार हो, मतलब द्वैत से अद्वैत हुए, ये उसका संकेत है। ये चौथा जो है ये वाल्मीकि आश्रम, तब जनता के कहने पे, लोग के कहने पे कि सीता के बारे में जो कुछ ये लगाया गया कि सीता आई हैं और वह सीधा राजमहल में आ गई हैं वहाँ से, तो सीता के बारे में कुछ बातें जनता ने कहा। मतलब राजा के नाते भगवान राम ने हर एक उस चीज़ का निष्पादन किया जो शिकायतें जनता से मिलती थी। जनता ने जो कुछ भी कहा अपनी बातों को, जनता को जनार्दन मान करके उन्होंने किया। तो जब कुछ बातें उनके बारे में की गई कि आई है वो रावण के कब्जे से छूट के आई है और सीधा राजपाट में अपना हिस्सा कर रही है, तो यह जब उनके कान में पड़ा सीता के, राम ने कहा नहीं, सीता के जब कान में बातें पड़ी, सीता ने खुद जो है
जंगल जाना स्वीकार कर लिया। फिर वाल्मीकि जी वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाकर रहने लगी। वहीं पे लव कुश का जन्म भी होता है, लव कुश की सारी ट्रेनिंग भी वहीं होती है। और उसी आश्रम में सीता जी का जो है, और उसी आश्रम से फिर अपना वो धरती की पुत्री थी और धरती में पुनः समा गई है उसी आश्रम में। ये वाल्मीकि आश्रम का तस्वीर है, इसमें वो लव कुश को दिखाया गया है और लव कुश का शिक्षण खेल कूद का दिखाया गया है। और उसी आश्रम में पुनः जो है, और उसी आश्रम की धरती में धरती पुत्री समा जाती है, समाहित होती है। ये हम मानते हैं कि इसलिए 4 हम लोगों ने अवतरण का, पिनाकिरा का, स्वयंवर का और वाल्मीकि आश्रम का में जो बिल्कुल एक माता और शिक्षिका के नाते जो अपना कुछ कर रही है, और उसी आश्रम से फिर अपना वो धरती में समाने का जो ये करती है, पूरा अपना जीवन लीला खत्म करके, जगदम्बा का जो स्वरूप था, जो लीला खत्म करके वही स्थान है वाल्मीकि आश्रम। जो स्थान जो हमारा वाल्मीकि नगर है यहाँ बिहार में, वही वाल्मीकि आश्रम है, वहीं पर स्थित है। उसका ये चित्रण किया गया है, ये वाल्मीकि आश्रम। मूर्ति के विषय में कुछ बताएंगे क्या? आज मूर्ति से संबंधित क्या होने वाला है? देखिए, मूर्ति में विशेष तौर पर आप गौर करेंगे इसमें, ये मूर्ति की एक हाथ में दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में वेद है। तो वेद मैं मानता हूँ कि मूलतः जो वेद ज्ञान परंपरा का जो प्रथम एक पुस्तिका रही है वह वेद है। और दूसरे हाथ में धनुष है, धनुष में वही पिनाक धनुष है। और ये मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर से जो एक इस देश का परंपरा है कि पराक्रम भी, पराक्रम का भी, और वेद की परिक्रमा से, धनुष से पराक्रम और वेद से परिक्रमा, मतलब ज्ञान और बल, ज्ञान और बल दोनों का ही प्रतीक है। इसलिए ज्ञान बल का प्रतीक माना गया है सीता को। ये इस रूप में हम सब लोगों ने, ये प्रथम चित्र है जो ये किया गया है। ऐसे हम सब लोग सीता मम्मी तो करते ही रहते हैं, पिछले 10-12 वर्षों से कर रहे हैं, मगर ये चित्र में कॉन्सेप्ट आया कि साहब बल और ज्ञान दोनों ही को दिखाना, क्योंकि सबको पसंद है कि वीर भी हो भद्र भी हो। तो भद्रता और वीरता दोनों का प्रतीक है ये। तो वीरता का प्रतीक जो प्रतीक है वह पराक्रम का प्रतीक है धनुष, और वेद जो हाथ में है वो वेद प्रतीक है ज्ञान का। तो इस तस्वीर, इस मूर्ति को हम लोग और भी पॉपुलराइज करेंगे और बाद के दिनों में हम लोग भेजेंगे उस श्री राम जन्मभूमि जो न्यास है उसको भेजेंगे हम सब लोग इतिहास बनवा करके अलग से। तो ये इसका महत्व है कि सीता साथ में थी, इसलिए राम का विश्व विजयी होना, दिग्विजयी होना संभव हो सका, क्योंकि सीता उनके साथ में थी। और सीता हमारी बेटी बहन बुआ की तरह है। सीता तो हम सब इस स्वरूप में देखते हैं, हम लोग हैं। सीता हमारी दाई है, सीता हमारी माई नहीं है, सीता हमारी भाई है। इसलिए सीता का जो स्वरूप है उसका हम लोग कर रहे हैं, और सीता के कारण ही राम ये हुए, और पूरा रामायण सीतायन है। इसलिए आज सीतायन की शोध हम सब काम शुरू करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कैसे रोम रोम में और दुनिया भर में सीता राम, तो हम भारतवासी के रोम रोम में है ही, मगर दुनिया भर के देशों में सीताराम की लोकप्रियता बढ़े, सीताराम में आस्था बढ़े, ये कामना करते हुए आज इस मूर्ति का हम सब लोग यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं इस सीतायन शोध केंद्र में।